सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय श्री सीताराम। आज आप जन गोपाल जी को चरित्र सुनेंगे। ये भगवान के भक्त हैं और प्रभु की चरणों में इनकी अखंड प्रीति है। भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं ये। भागवत में इनका बहुत दृढ़ विश्वास है। भागवत को भगवान का ही स्वरूप है ऐसा मानते हैं। और हमेशा ध्यान रखो, सभी ग्रंथ जितने भी हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। जिनमें भगवान का चरित्र है, भगवान की लीला है, भगवान का गान है, भगवान के गुणागान हैं आदि जितने भी हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। जितने भी शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सब भगवान के ही हैं। भगवान रामायण में कहते हैं, सोए सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो कछु अनुचित भाके भाई, तो बर जो मोह भय बिसराई। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए लोक पर लोक सवारा। सोए पर त्रिय दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान कह रहे हैं, सोए सेवक प्रीतम मम सोई। मेरा वही प्रीतम है, वही सेवक है जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है। सब अयोध्या वासियों को बुलाकर के भगवान ने कहा कि भैया मेरा वही प्रीतम है, वही सेवक है, वही मेरा प्रेमी है, वही मुझे मेरा सेवक है, वही सब कुछ है जो मेरे बताए हुए पुराण ग्रंथ शास्त्रों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है। कह रहे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस साधन का धाम है, या वृथा मत गमाओ, इस शरीर को जीड़ छीड़ मत करो, प्रभु के शरणों में लगाए रखो। प्रभु के शरणों में लगाओगे तो उद्धार होएगा। भगवान की शरणों में इस शरीर को लगाओ। भगवान का दिया हुआ है, या शरीर से जितना भी सत्कर्म किए जाएं, अच्छे कर्म किए जाएं, जितना भी जिस जिव्या से भगवान का गुणानुवाद गाया जाए अच्छा ही है। जिन हाथों से जितना दान दिया जाए अच्छा ही है। शीश सफल गुरु को झुके, पैर सफल हरि से, पैर सफल तीरथ को, और पैर सफल तीरथ को, और हाथ सफल दान को जानी। दान करे तो पवित्र होते, कर पवित्र सेवा, कर पवित्र दान दिए, यानी तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र कब होगा? जब भगवान का गुणानुवाद गाएंगे। मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो त्रिविध कल्याण। यानी मन पवित्र कब होगा? भगवान का गुणानुवाद गाएंगे। तन पवित्र कब होगा? जब सेवा करेंगे। और हाथ पवित्र कब होंगे? जब इससे दान पुण्य करेंगे। जो जल बाणे नाम में, घर में बाणे दाम, और दोनों हाथ उलीचिए सज्जन को काम। घर में दान धन दौलत आदि बढ़ रहे हैं, इससे दान करो। भगवान के कीर्तन आदि हाथों से करो। हाथी की ताली बजाओ, मुख से भगवान का राम नाम जपो, संकीर्तन करो। ये भागवत में भगवान के संकीर्तन आदि सब करते, भगवान का गान करते। जन गोपाल जी भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के भक्त हैं।
एक बार किसी भक्त के यहाँ गए, यात्रा करते करते, इनके साथ में साधु संत भी थे, इनकी टोली चलती, प्रचार प्रसार करते भगवान के नाम का। और ध्यान रखो, जितने भी भगवान के नाम प्रचार में लगेंगे भगवान को अधिक प्रिय होंगे। नाम प्रचार करोगे भगवान का, कल काल में तो नाम की महिमा है, ग्रंथों की महिमा है। या के द्वारा, जिब्या के द्वारा जितना भी नाम गाया जाए उतना ही भगवान के प्यारे हैं जाएंगे। और शरीर से तीर्थ करो, तीर्थ में भगवान के नाम का प्रचार करो, भगवान की भागवत गीता का प्रचार करो, रामायण का प्रचार करो, सब में भगवान के नाम का प्रचार फैलाओ, तो तुमको उसका फल कई गुना फल मिलेगा और भगवान के प्यारे भी होंगे। इस संकीर्तन कीर्तन आदि करते करते गांव गांव में प्रचार करते भगवान का। एक सेवक के यहाँ ठहरे, सेवक की माता कड़कड़े स्वभाव की, दान पुण्य आदि नहीं करती। तो इन्होंने सेवक से कहा, भैया दूध चावल चीनी आदि हो तो संतों की तस्मई तैयार कराओ और प्रसादी ने पवाओ। सेवक ने कही, माता कड़कड़े स्वभाव की है, वो दान पुण्य करे ना है, अभी ताली कुंजी वही के हाथ में है, सब हमारे हाथ में कछु ना है गुरुदेव। दूध काढ़ो भयो धरो है, पर कोशिश कर तू में लावे की। माता कोई कार बस घर से कई काम के लिए चली गई और सेवक ने जितना दूध हथकाओ सब ला करके और जग गोपाल जी को दे दिया। ध्यान रखो, गुरु की सेवा, संत की सेवा भगवान की सेवा है। भगवान के समान गुरु को मानना चाहिए, संतन को भगवान के समान ही मानना चाहिए। उनको भजन करो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। सबसे बड़ा सेवक का धर्म क्या है? शिष्य क्या धर्म है? शिष्य का धर्म है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, नाम जप करे, संकीर्तन आदि करे। गुरु ने मंत्र दिया है उसे जपे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। यानी मंत्र का जाप करो दृढ़ विश्वास से। गुरु का बताया हुआ वाक्य हमेशा सत्य है, अमूल्य है। वेद की ऋचा है, वेद की वाणी है, गुरु का वाक्य बताया हुआ। गुरु अपना भजन नहीं कराता, परमात्मा का भजन कराता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु भगवान को बताता है, भगवान से मिलाता है, इसलिए गुरु की महिमा अधिक है, भगवान से भी अधिक बताई गई है। भगवान का भजन करोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो केवल भगवान ही मिलेंगे। और संतन की सेवा करोगे तो सत्संग प्राप्त होगा, संतन की सेवा प्राप्त होगी, भगवान की सेवा प्राप्त होगी। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानी, ला करके दूध और गुरुदेव को दे दिया। माता जब लौट के आई, देखे कि घर में दूध रखो भयो और बर्तन में दूध ना है, गुस्सा में आकर के और जहाँ गुरुदेव ठहरे भये, संत ठहरे भये,
वहीं आकर के अपने बेटा पर चिल्ला कर पड़ी, अरे तेने बाबा जी मोरनी को दूध दे दियो, अब तू शाम को का पिएगो। कड़कड़े स्वाब की दो चार बात सुना दी बेटा को। गुरुदेव ने कही, अरे मैया काय को गुस्सा होए, संतन के खवाए पिवाए ते अनंत होए, तू जाकर देख, तेरा दूध तो वहीं की वहीं है, देख तो सही। क्यों चिल्ला रही है? जब मैया लौट के घर आई तो देखो बर्तन में दूध भरो है और सभी बर्तन में भरो है। जब तो एक ही भगोना में भरो, फिर सब बर्तन में अब दूध करेगा। आ करके जन गोपाल जी के चरणों में पड़ गई। कही बाबा मैंने आपको साधारण समझो, मुझे गलती है गई, अपराध है गया, मुझे क्षमा करो। इनने क्षमा मांगी। महात्मा तो दयालु हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कही न जाना। संत तो नवनीत मक्खन के समान हृदय के हों, पर ध्यान रखो घर में कुछ भी है, कोई अतिथि भूखा प्यासा ना जाए, कोई संत महात्मा प्यासा भूखा प्यासा ना जाए। सबको सत्कार करो, भगवान के समान मानो। साईं जितना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं, अति भूखा न जाए। भगवान से मांगो, कहो हे प्रभु आप इतना दीजिए जाते अतिथियों की सेवा है जाए, महात्मा साधु की सेवा है जाए, इतना दीजिए और कुटुंब परिवार भी भूखा ना रहे, ऐसा भगवान से मांगो। भगवान को मांगने वाले भी सेवक प्रिय है, ज्ञानी भी प्रिय है और मांगने वाला भी प्रिय है। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतरसम। आर्थ भी प्रिय है। आर्थ कहते दीन दुखी, दुख में भगवान का पुकार करे। जैसे द्रौपदी ने संकट पड़ने पर भगवान की पुकार की, भगवान आए। ध्रुव ने भगवान से संसारिक भोग विलास आदि सब मांगे, भगवान ने दिए। 36,000 वर्ष राज को वरदान दियो, 36,000 वर्ष। जिज्ञासु कुछ जानने की इच्छा करने वाला भगवान को भी प्रिय है। ज्ञानी जो भगवान के शास्त्र आदि ब्रह्म ज्ञान में ध्यान दे, मनन करे, जैसे सुखदेव ज्ञानी है। तो ध्यान रखो भगवान को सभी भक्त प्रिय है, भजन करना ही चाहिए। भजन के बिना ये देह मृतक है। भजन नहीं किया, संतन की सेवा नहीं करी तो बेकार समय जो जा रहा है वो फिर मिलेगा नहीं। समय निकल गया, पछताप ही पछताप रहेगो, फिर कुछ तुम्हारे हाथ लगवे को ना है। तू भजले सीताराम बाबड़े, फिर पीछे पछताएगो, तेरे हाथ कछु नहीं आएगो। जय श्री राम।